नमस्कार दोस्तों। चैनल रत्न संसार में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सुना रही हूँ अपनी लिखी कहानी एक तलाश अधूरी सी। वाह भाभी, कितनी खूबसूरत लग रही हैं आप खुले बालों में। घने घने रेशम से बाल और उनके बीच चमकता आपका धुला धुला सा प्यारा मुखड़ा। हाय भाभी, क्या लग रही हैं आप। पर तेरे भैया को तो खुले बाल पसंद ही नहीं। ओ ममा, क्या सब कुछ पापा की ही पसंद पर होगा। अरे कभी तो अपनी भी सुन लो मेरी प्यारी ममा, कहती बेटी पारुल ने उसे अपनी बाहों के घेरे में ले लिया। सच भाभी, आज पार्टी में बालों को खुला ही रखिएगा। अरे अपनी शादी की 25वीं वर्षगांठ पर तो स्पेशल दिखना चाहिए ना आपको। यूं आप कैसे भी रहें, स्पेशल ही दिखेंगी। पारुल की बहन लग रही हैं आप। उम्र तो आपको जैसे भूल ही गई है। अच्छा बस भी कर रीना, बहुत हो गई तारीफ। प्रिया ने अपनी छोटी ननद को मीठी डांट लगाई। अरे जो तारीफ के लायक है उसकी तारीफ तो होगी ही ना। किसकी तारीफ हो रही भाई, रजत ने कमरे में प्रवेश करते हुए कहा। अरे आपकी अर्धांगिनी की खूबसूरती की, जिस पर आज से 25 वर्ष पहले आप मर मिटे थे, रीना चहकी। और इस खूबसूरती को और बढ़ाने के लिए मैं लाया हूं यह तोहफा, कहते रजत ने प्रिया के हाथों में एक सुंदर गिफ्ट बैग थमा दिया और जल्दी से तैयार होने की हिदायत देते चले गए। बेटी पारुल ने जल्दी जल्दी अनपैक किया गिफ्ट बॉक्स को। बॉक्स खुलते ही रीना हर्ष से लगभग चीख पड़ी। वाओ, डायमंड सेट। सच भाभी, आज तो भैया ने सचमुच आपकी खूबसूरती में 4 चांद लगा दिए हैं। पर ये क्या ममा, आज के दिन आपको गिफ्ट देने का ये क्या तरीका हुआ पापा का। हाथ में थमाया और चल दिए, जैसे ये लो, रख लो यह सामान। पारुल बोली। हाँ और क्या, अरे थोड़ा प्यार से, अकेले में। क्यों भाभी, रीना ने शोखी से छेड़ा। अच्छा सुना नहीं, जल्दी से तैयार होकर होटल पहुंचना है। चलो चलो, जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ और सबको तैयार करवाओ। मैं भी तैयार होती हूँ। प्रिया ने बात बदली। सब इधर उधर हो गए और प्रिया अपनी तैयारी में लग गई। मन ही मन संवाद चल रहा था। रीना ठीक ही तो कह रही थी, ये रजत भी ना, शादी की 25वीं वर्षगांठ, इतना प्यारा सा उपहार, पर प्रेजेंट करने का तरीका कितना अनरोमांटिक। पर यह कोई नई बात तो नहीं। 25 वर्ष कम नहीं होते एक दूसरे के मूड्स, स्वभाव और टेम्परामेंट को समझने के लिए। कितने भिन्न थे प्रिया और रजत, सोच में, व्यवहार में, जीवन के प्रति दृष्टिकोण में। पर 25 वर्षों से यूं चल रहे थे साथ कि लगे कि बस एक दूसरे के लिए ही बने हों। घर में, समाज में बड़ा सम्मान था दोनों के दाम्पत्य जीवन का, और इसका बहुत कुछ श्रेय प्रिया को था। यह बात कुछ बहुत करीबी लोग ही जानते थे। शीशे के सामने तैयार होती प्रिया की निगाह अपने चेहरे पर टिक गई। सचमुच उम्र का कोई प्रभाव नहीं, वैसी ही कोमल, वैसी ही नाजुक जैसी आज से 25 वर्ष पहले थी। उसके सौंदर्य पर ही तो मोहित हुए थे रजत। रजत के घर वालों की तरफ से जब प्रिया के लिए रिश्ता आया था तो मम्मी पापा की खुशी का
पारावार न रहा था। प्रिया बिल्कुल तैयार नहीं थी। उम्र ही क्या थी उसकी। वह और पढ़ना चाहती थी, कुछ करना चाहती थी। मम्मी ने समझाया था, अरे बेटा, ऐसा रिश्ता किस्मत वालों को ही मिलता है। प्रतिष्ठित लोग हैं वे, बड़ा बिजनेस है उनका। राज करेगी तू, और भला क्या चाहिए हमें। पर मुझे तो कुछ और चाहिए ना, कहना चाह रही थी प्रिया, पर नहीं कह सकी। और हिम्मत की यह कमी हमेशा उसे ढकती रही। दूसरे के मन की करती रही और अपने मन की अनसुनी करती गई। उसे याद हो आया, अरे क्या नाम था उसका। हाँ, अभिनव। अभिनव ही तो था वह, पापा के पारिवारिक मित्र का बेटा। अक्सर ही दोनों परिवारों का मिलना जुलना होता था। एक जादुई सा आकर्षण पाती थी प्रिया अभिनव की साधारण से साधारण बातों में। ऐसा ही कुछ अभिनव के साथ भी था। साथ बैठना, बातें करना अच्छा लगता था उन्हें। एक बार प्रिया की बर्थडे पर शर्माते शर्माते खूबसूरत ईयररिंग्स दिए थे अभिनव ने उसे, शायद अपनी पॉकेट मनी के पैसों से। सच, उस वक्त वह उपहार अमूल्य लगा था उसे। दिया भी था तो कैसे। धीरे से प्रिया के हाथों में एक छोटा सा गिफ्ट पैक रखा था और मुट्ठी बंद कर दी थी उसकी, और कहा था, प्लीज प्लीज मेरे जाने के बाद खोलना इसे। और सच, अकेले में जब प्रिया ने उसे अनपैक किया था और ये रिंग्स देखे थे तो वे उसे दुनिया के नायाब हीरे जैसे लगे थे। अभिनव वहां नहीं था, पर वह हर पल उसकी उपस्थिति महसूस कर रही थी। उन ईयररिंग्स पर वह महसूस कर पा रही थी अभिनव का प्यार भरा स्पर्श। कितना अनोखा था वह अनुभव। इतना अनोखा कि आज पति रजत, जिससे वह बेहद प्यार करती थी, से मिला इतना कीमती उपहार भी वह अनुभूति ना दे सका था। आज वह समझ सकती है कि वह था कच्ची उम्र का स्वाभाविक आकर्षण, जो शायद समय पा प्रेम का रूप ले लेता। पर उसके पहले ही वह बन गई मिसेस रजत। मिसेस रजत की भारी भरकम उपाधि के साथ जब वह ससुराल में आई तो निश्चय ही सब कुछ नया नया था। नए लोगों के बीच, नए परिवेश में खुद को ढालती प्रिया पीछे छोड़ आई थी अपना अल्हड़पन, अपना उन्मुक्त हास्य। यहाँ थी मर्यादाएं जिन्हें उसे निभाना था। कल सुबह देर तक सोने वाली लड़की सुबह जल्दी उठने लगी थी। माँ से रोज जल्दी नहाने, नाश्ता कर लेने के लिए डांट खाने वाली प्रिया उठते ही नहा धो तैयार हो नाश्ते की टेबल के इर्द गिर्द चाय नाश्ते के इंतजाम में शामिल होती नजर आने लगी थी। न संभलती हुई साड़ी से सिर पर पल्लू डालने लगी थी, जिसका ख्याल हर पल हर तरह से उसकी माँ रखती थी, वह अब लोगों का ख्याल रखना सीखने लगी थी। ससुराल के शुरुआती दिनों में कुछ ऐसी ही उम्मीदें तो थीं उससे, और इन उम्मीदों पर खरा उतरने का पूरा प्रयास किया था प्रिया ने। सब उसे प्यार करते थे, उसका ख्याल रखते थे ससुराल में। पर एक पौधे को उखाड़ कर दूसरी जगह, दूसरे वातावरण में लगाओ तो जड़ें पकड़ने में समय भी लगता है और मुश्किलें भी आती हैं। पति रजत और प्रिया में कई स्तर पर मूलभूत भिन्नताएं थी। रजत धन दौलत, मान सम्मान, समाज में प्रतिष्ठा के अत्यधिक आकांक्षी थे, तो प्रिया इनसे परे उन्मुक्त गगन में उड़ने की चाह रखने वाले पंछी जैसी थी। याद है उसे, एक बार वे साथ घूमने निकले थे। प्रिया ने सड़क किनारे की
चाट की दुकानों में चाट खाने की ख्वाहिश जाहिर की तो रजत लेकर पहुंच गए उसे एक बड़े होटल में। अब वहां के वातावरण में, उस आभिजात्य में भला कहीं चाट खाने का मजा आता है? पर रजत के अनुसार सड़क किनारे खड़े होकर यूं खाना पीना उनके स्तर को सूट नहीं करता था। वह घर में काम करने वालों से उनके सुख दुख की बात करती तो मम्मी जी और रजत दोनों हिदायत देते, इन छोटे लोगों को मुंह नहीं लगाना चाहिए। मन ही मन प्रिया खींच उठती, वाह रे बड़े लोग। रजत सुबह से रात देर तक अपने व्यापार संबंधी कार्यों में व्यस्त रहते। प्रिया घर में नौकरों की सहायता से मम्मी जी के साथ घर संभालना सीखती। कमी कोई नहीं थी, खूब घूमो, खूब फिल्में देखो, शॉपिंग करो। पर पर प्रिया तो चाहती थी कुछ और पढ़ना। पढ़ाई ना सही तो कुछ ऐसा करना जो उसके मन को सुकून दे सके, कुछ करने के एहसास से भर उठे वह। कुछ ऐसा कि घर परिवार की दुनिया के साथ औरों से भी जुड़ सके। सपना तो देखा था उसने नृत्यांगना बनने का। बहुत सुंदर नृत्य करती थी वह, काफी कुछ सीखा भी था उसने। पर सब कुछ पीछे छूट गया था। विवाह के 1 साल बाद ही बेटा शोभित आ गया था गोद में। कितनी खुशी मनाई गई थी। प्रिया को भी हाथों हाथ लिया गया था। बेटा जो जना था उसने, प्रिया का अंतर्मन आहत हो उठा था। क्या बेटी होती तो यह उल्लास, यह उत्सव न होता? और 2 वर्ष बाद ही पारुल का जन्म हुआ। पारुल का भी स्वागत वैसे ही हुआ जैसे शोभित का। बेटे के बाद आई थी तो सब ठीक था। अब तो प्रिया के पास सचमुच वक्त नहीं था। दोनों बच्चों को संभालते बड़ा करते वक्त जैसे पंख लगाकर निकल गया। प्रिया अब घर के वातावरण में ढल गई थी। पर इस घर में जिस प्रिया ने पदार्पण किया था वह कहीं गई नहीं थी। वह अक्सर इस प्रिया को अपनी याद दिलाने ख्यालों में आती रहती थी। प्रिया के व्यवहार ने, स्वभाव ने सबका दिल जीत लिया था। पर इस प्रयास में वह कहीं खो गई थी। वह मम्मी जी की आज्ञाकारिणी बहू थी। रजत की समझदार प्यार करने वाली अर्धांगिनी थी। रीना की सहेली जैसी भाभी थी। बच्चों की केयरिंग माँ थी। पर इन सब में वह कहाँ थी? प्रायः प्रिया का मन तलाशने लगता था खुद को। यूं सबके साथ चलते चलते आज 25 वर्ष पूरे हो गए थे। खुशी का मौका था, उत्सव का माहौल था। एक बड़े होटल में समारोह हो रहा था। सब समय से होटल पहुंच गए। मेहमानों का आना शुरू हो गया था। लोगों की शुभकामनाएं, उपहार और प्रशंसा बटोरती प्रिया सबके आकर्षण का केंद्र थी। उसका सौंदर्य, उसका व्यक्तित्व था ही ऐसा कि बरबस ही लोग आकर्षित हो जाते थे। उसके इस आकर्षण पर रजत को गर्व था। दरअसल रजत को सब कुछ बेस्ट चाहिए था, चाहे वह घर हो या गाड़ी हो, पत्नी हो या बच्चे हों, सब ऐसे हों कि लोग ईर्ष्या करें मुझसे। और उनकी इसी चाह के चलते रिश्ता भिजवाया गया था प्रिया के घर विवाह का। शादी की 25वीं सालगिरह पर शोभित और पारुल ने परिवार के बच्चों के साथ मिलकर बहुत तैयारियां की थीं। प्रिया और रजत के साथ के 25 वर्षों की तमाम फोटोज और वीडियोस को संकलित कर पारुल ने सबके सामने स्क्रीन पर प्रस्तुत किया तो प्रिया और रजत दोनों ही विभोर हो उठे। बीते 25 वर्ष उनकी आंखों के सामने जैसे सजीव हो उठे थे। फिर प्रिया और रजत को बच्चे स्टेज पर ले आए। रिंग एक्सचेंज हुआ। फूलों के हार पहनाए गए एक दूसरे को।
केक कटा और इसके बाद बच्चों और बड़ों ने, सभी ने कुछ न कुछ प्रस्तुति दी। पारुल के नृत्य ने तो सबका मन मोह लिया, पर डांस करती पारुल को देख प्रिया थोड़ा असहज हो आई। उसे याद हो आई शादी के कुछ माह बाद की घटना। किसी पारिवारिक कार्यक्रम में डांस किया था प्रिया ने। बड़ी तारीफ हुई थी उसके नृत्य की, पर रजत कुछ नहीं बोले थे, बल्कि उनके चेहरे पर प्रिया ने रोष देखा था। उसका अनुमान गलत नहीं था। अकेले में रजत ने उसे खूब फटकार लगाई थी। ये क्या तरीका है? मर्यादा का कुछ तो ख्याल किया होता। सबके बीच में तुम्हारा इस तरह डांस करना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और लोग पसंद करते होंगे यह सब, पर मैं नहीं। प्रिया हतप्रभ थी। घर परिवार का उत्सव था। बहुत से लोगों ने परफॉर्मेंस दी थी। और तो और रजत के मम्मी पापा ने भी प्रिया के नृत्य की खूब तारीफ की थी। फिर रजत को क्यों थी इतनी आपत्ति? जो भी हो, वह दिन और आज का दिन, प्रिया के पैरों की थिरकन कहीं खो गई। यह तो वह जानती थी कि शादी के बाद नृत्यांगना बनना संभव नहीं होगा, पर सोचती थी नृत्य सीख तो सकेगी। कुछ नहीं तो एक छोटा सा स्कूल ही चलाएगी, जहां छोटे छोटे बच्चों को नृत्य सिखाएगी। पर उसका यह सपना भी आकार लेने के पहले ही बिखर गया था। रात्रि भोज के बाद बच्चे और बड़े सभी डांस फ्लोर पर आ गए और डांस शुरू कर दिया। सबने प्रिया और रजत से भी फरमाइश की। फरमाइशें जोर पकड़ती जा रही थीं। अंततः रजत भी झूम उठे। उन्होंने प्रिया का हाथ पकड़ उसे भी शामिल करना चाहा। ऐसा उन्होंने समाज को दिखाने के लिए किया था, या सचमुच वह चाह रहे थे कि प्रिया नृत्य में उनका साथ दे? यह प्रिया नहीं समझ पाई। जो भी हो, प्रिया के पैर ना उठे। वह खड़ी मुस्कुराती रही, हंसती रही, पर नृत्य ना कर सकी। प्रिया की अंतरंग सहेली रेखा, जो समारोह में आई हुई थी, ने पूछ ही लिया, अरे प्रिया, तूने कब से डांस करना बंद कर दिया? यार, कितना अच्छा डांस करती थी तू। तो आज क्या हो गया? तेरे पैर ही ना उठे? बस यूं ही कहते हुए मुस्कुराकर प्रिया ने बात टाल दी। पर उसके अंतर मन ने टोका, यह बस यूं ही तो नहीं है ना। रजत को तुम्हारा नृत्य करना पसंद नहीं है, इसीलिए नहीं किया ना तुमने नृत्य। इसीलिए तुमने अपने पैरों को थिरकने से रोक लिया ना। हाँ बाबा हाँ, पर यह वक्त नहीं है यह सब सोचने का। अंतर्मन को रोका उसने। हाँ, तुमने तो हमेशा मेरी अनसुनी की है, और मैं बार बार खोती रही हूं तुम्हारे अंदर। यह उसके अंदर की प्रिया थी, और खुद में ही कहीं खो गई इस प्रिया की तलाश अधूरी छोड़ वह मुस्कुराते हुए लोगों के साथ उत्सव में शामिल हो गई थी। तो यह थी मेरी कहानी, एक तलाश अधूरी सी। आशा है पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे इसी चैनल पर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।